दोनों बता दीजिएगा जल्दी से। ओके। आयशा को सही आ रही है, और साइमा आपको आवाज क्लियर है? साइमा, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। थोड़ा सा ऊंची बोलेंगी? बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज, ये गुजरां वाले वाली साइड से। अच्छा ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है ना, इनफ है। अच्छा, मैं अब आपको अपना बताता हूँ कि मैंने क्या सोच के कैसे प्रायोरिटीज पे इनको रखा, कि कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी या कौन सी सेकंड और कौन सी थर्ड। सही है। देखिए, मैं अब जो चीजें बताने वाला हूँ वो एक आपके भी माइंड में आएगा कि यही चीज उठा के दूसरे वाले डेमो में या दूसरे होम पेज में भी की जा सकती है, लेकिन कुछ चीजें होती हैं डिपेंडेंट। लाइक मेन पेज पे कोशिश करते हैं, अगर कोई कंपनी रिलेटेड आप साइट बना रहे हैं ना, तो उसका अबाउट मेन पेज पे होना चाहिए। आपने डॉट फाउंडर विजिट की, डॉट फाउंडर पे आपको, मैं आपको अब एग्जांपल्स के साथ बात करता हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है, और ये भी ओपन हो जाए। लाइक ये देखिएगा, एक चीज है, कंपनी का अबाउट आपके मेन पेज पे मेंशन होना लाजमी है जब आप किसी कंपनी की साइट बना रहे होते हैं। कुछ चीजें आपके नोट करने वाली हैं, काइंडली इनको आप नोट कर लीजिएगा अपने पास, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी थीम या कोई भी होम पेज चूज करने में आसानी रहे, आपको पता चले कि आपने किन चीजों की बेस पे चूज करना है कि कौन से वाला पेज बेस्ट है। ठीक है, उनकी जस्ट पिक्चर्स देख के ही नहीं सोच लेना। पिक्चर्स तो हम जो थर्ड लेआउट वाली पिक्चर्स, ये वाली जो पिक्चर्स है ना, ये होम पेज वन पे यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब आप चीज चेक करें, कंपनी की साइट है, एक बिजनेस वेबसाइट है, इसका अबाउट इसके होम पेज पे ऐड है, डॉट फाउंडर पी के आ गई। ठीक है। इसकी कंपनी का अबाउट इसके मेन पेज पे ऐड है। ठीक है। अब एक ये आ गई, इनकी कंपनी का अबाउट इनके मेन पेज पे ऐड है। ठीक है। इसी तरीके से आपने, आपकी जो मैक्सिमम ट्राई होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपके मेन पेज पे आपका अबाउट होना चाहिए कंपनी का। अब इस कंपनी का अबाउट इसके मेन पेज पे नहीं है। अगर आप इसको मतलब जो होम पेज टू आप लोगों ने चूज किया, इसका कंपनी का होम पेज जो है, सॉरी होम कह रहा, अबाउट का डाटा जो है ना, या अबाउट लेआउट जो है, वो मेन पेज के ऊपर अवेलेबल कहीं पर भी नहीं है। ये क्लाइंट्स, प्राइसिंग है, न्यूज़लेटर है, और ये फुटर आ गया। यहाँ पर अपकमिंग इवेंट्स है, वर्किंग प्रोसेस है। ठीक है, ये इनके डिस्क्रिप्शन है एक छोटी सी लिखी हुई, जिसमें उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई हुई है, जबकि अबाउट चेकलिस्ट नहीं होता। ठीक है। लाइक अबाउट कुछ इस टाइप का होता है, जैसे ये है। इसका एक अलग से अबाउट अस के नाम से पेज होता है। आप लोगों ने अब ये वाला जो होम पेज टू डिसाइड किया ना, इस पे अबाउट का सेक्शन ही कहीं नहीं है। मैं इसलिए आपको बोला कि आपने किस बेस पे इसे चूज किया। ठीक है। अब इस पे ये देखें, इंडेक्स वन जो है मेन पेज, अब ये उनका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मीन के मेन पेज है। ठीक है। इस पेज को आप देखें, उन्होंने इसका अबाउट ऐड किया हुआ है फर्स्ट पे, स्लाइडर के नीचे आते ही। उसके बाद उन्होंने सर्विसेज ऐड की हैं। अगर आपको ये वाली सर्विसेज का स्टाइल नहीं अच्छा लगता, आप कहते हो कि आपको जी ये वाला सर्विसेज का स्टाइल अच्छा लगा, हम ऐड कर सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप इसको भी छोड़ दें, आप कहते हो कि जी आपको इसका ये वाला सर्विसेज स्टाइल अच्छा लगा, हम इसको यहाँ से खत्म करके इसकी जगह पर हम ये वाला भी ऐड कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि अगर एक चीज आपको अच्छी नहीं लगती, वो आपको किसी और डेमो में अच्छी लग जाती है, तो नो प्रॉब्लम है, हम ऐड कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है प्रॉपर।
ठीक है, यहाँ से जो व्हाइट बॉक्स शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके ये वाला व्हाइट बॉक्स के थोड़ा सा ऊपर हाफ तक इसका कोड होगा, मुझे पता है कंफर्म। ठीक है, हमने इसका कोड कॉपी करना है। इसका जो कोड होगा इस ब्लू से लेके यहाँ तक जो आ रहा होगा, ठीक है, वो 2 ग्रीन लाइंस में होगा कोड, वो वाला कोड हमने रिप्लेस कर देना है इसके इस वाले एरिया के कोड के साथ। तो ये वाला जो लेआउट है ना, ये इधर शो हो जानी, बिकॉज ये एक ही थीम की डिफरेंट फाइल्स हैं। अब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कहो कि आपको जी यहाँ से डॉट फाउंडर की थोड़ी सी एक लेआउट फॉर एग्जांपल ये वाली आपको जी अच्छी लग गई है, तो अब आप सोचो कि आप इसका कोड उठा के आप इसकी इस वाली जगह पर पेस्ट कर दोगे तो सेम एज इट इज ये वाली चीज आपके पास इधर शो हो जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हरगिज भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। ठीक है, क्योंकि ये एक ही थीम के 3 पेजेस बने हुए हैं या 5 पेज हैं, एक ही थीम के बने हुए हैं ना, तो इस वजह से हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके किसी भी एक डेमो में से डाटा उठा के उसके किसी दूसरे डेमो पेज के अंदर वो डाटा पुट कर सकते हैं, कोड जो होता है। ठीक है, और सेकंड चीज अब क्या आ जाती है इसमें, मुझे ये व्हाट वी डू मतलब हम क्या क्या ऑफर कर रहे हैं ये भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पर इवेंट्स है जो उन्होंने आगे अपकमिंग इवेंट्स उन्होंने ऑलरेडी बुक किए हुए हैं, वो यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। ठीक है, लाइक मुझे जी एक चाचू के बेटे की शादी है वो इस डेट को है, एक उधर खाला के बेटे की शादी है हमारे की वो इस डेट को है, एक वो इस वाले क्लाइंट के किसी फ्रेंड की शादी है वो इस डेट को है। जो हम लोगों ने ऑर्डर्स पकड़े हुए हैं जिनके एडवांस हमारे पास आए हुए हैं, लाइक ये कंपनी का ये इवेंट्स आवर इवेंट्स जो है ना, ये अपकमिंग इवेंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे इसको नेम। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इवेंट्स जो हैं ऑलरेडी बुक्ड हैं। अगर इस डेट को ऑलरेडी बुकिंग चल रही है, मतलब ये अवेलेबल नहीं होगा अगर इसकी कोई रिक्वायर्ड डेट में आपको इवेंट करवाना है तो। फिर भी अच्छा, अभी इन्होंने ना थोड़ा सा टिकट एंड डिटेल्स के नाम से एक चीज और यहाँ पर ऐड की हुई है कि टिकट एंड डिटेल्स। इसमें इनके मुताबिक के हम लोग अगर ये वाली पार्टी ज्वाइन करना चाहें तो हमें इसकी टिकट हम मिल सकती है, बट हम तो बेसिकली शादी के लिए तो ये सीन टिकट नहीं ना किसी को देंगे, हम इसको भी सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, अब फोटो गैलरी इसमें देखें, इंडेक्स में एक ये इंडेक्स 1 की फोटो गैलरी ये आ जाती है जी। होम पेज 2 की फोटो गैलरी कहाँ है? होम पेज 2 में गैलरी कहीं पर है ही नहीं, फोटो गैलरी कोई मसला नहीं। होम पेज 3 की देख लेते हैं गैलरी, ये इनकी फोटो गैलरी। अब हम चेक कर लेते हैं, ये होम पेज 1 की है, ये होम पेज 3 की है, सेम ही फोटो गैलरी लगी हुई है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैसेज बॉक्स लगा हुआ है, बट ये वर्किंग नहीं होगा इस टाइम। मुझे 100% श्योर है कि ये इस टाइम वर्किंग नहीं होगा क्योंकि इसका पीएचपी कोड नहीं मिलता, ऐसे डाउनलोड करने से पीएचपी कोड नहीं मिलता। तो हमारी कोशिश होती है कि हम यहाँ से प्रॉपर पूरे इतने एरिया में ही इस वाली इस टाइप की ये जो पिक्चर लगी है ना, कोई पिक्चर ही प्रॉपर लगा दें। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लॉग पोस्ट है, इनमें भी ब्लॉग पोस्ट ये लिखी हुई है। जी बिल्कुल, हर थीम की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बट एक थीम के मल्टीपल डेमोज होते हैं, तो मल्टीपल डेमोज को एक दूसरे के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, उनकी सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक डेमो में से एक चीज पसंद आ जाती है, दूसरी नहीं पसंद आती, जो दूसरे वाली चीज है वो आपको उसी थीम के दूसरे डेमो में से पसंद आ जाती है, तो आप उसको चूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनकी बेस पे मैंने ये मेन पेज ये वाला मैंने चूज किया। तो कोई ऐसे एलिमेंट जिनको जनरलाइज किया जा सकता है कि सब में ही होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कंपनी का डाटा, कंपनी का अबाउट आपके पास फ्रंट पेज पे होना लाजमी है, सर्विसेज फ्रंट पेज पे होना लाजमी है। ठीक है, अब फोटो गैलरी, लाइक कुछ में तो फोटो गैलरी रिक्वायर्ड होती है, कुछ में नहीं रिक्वायर्ड होती। अगर टॉपिक ऐसा है कि उसमें रिक्वायर्ड है तो वो भी ऐड होनी लाजमी है। ठीक है, कस्टमर की फीडबैक्स होनी बिल्कुल लाजमी है। फिर उसके अलावा ब्लॉग पोस्टें होनी लाजमी है। अब इसके अलावा आपके पास एक्सपेंडेड चीजें क्या है, एक उसने अपकमिंग लेटेस्ट इवेंट्स के बारे में दे दिया, फिर उसने व्हाट वी डू मतलब कि हम क्या क्या करते हैं, उन्होंने कि कैटरिंग एंड डेकोर भी हम लोग करते हैं जी, वेन्यू की सिलेक्शन भी हम करते हैं, सारा उन्होंने यहाँ पर ऐड साथ में किया हुआ है। जबकि उन्होंने ये जो कैटरिंग एंड डेकोर बोला है ना, ये इन तीनों चीजों में ही बोला है कि वो प्राइवेट पार्टीज के लिए भी कैटरिंग एंड डेकोर का काम करेंगे,
वो कॉर्पोरेट पार्टी के लिए भी कैटरिंग एंड डेकोर का काम करेंगे, वो वेडिंग में भी करेंगे, ठीक है। ऐसे ही वेन्यू सिलेक्शन जो हैं इन तीनों कैटेगरीज में या तीनों सर्विसेज में वो देंगे। इसलिए व्हाट वी डू एक उन्होंने लगाया, ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर फॉर एग्जांपल ये नहीं भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगर है तो वेल एंड गुड है, इसे यूटिलाइज करके आप चीज को यूनिक बना सकते हो। तो स्लाइडर आपको पता है कंपलसरी होता है, फर्ज करो इसमें आपको स्लाइडर नहीं मिल रहा, तो आपको 2 में स्लाइडर लगा हुआ है, आप 2 का स्लाइडर लेना चाहते हो, ठीक है, तो हम 2 का स्लाइडर भी ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। हम 2 का स्लाइडर जो है ना वो इसके स्लाइडर की जगह पर लगा देंगे, ठीक है। यहां तक आपके क्वेश्चंस क्लियर हैं? आयशा आपके? आयशा जल्दी जल्दी से बताएं। ओके ठीक है, कुछ समझ आया यहाँ तक? बात ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप लोगों को आ गया, अच्छा लगा मुझे कि आपको समझ आई। वरना बाद में ये ना कहना सर बस ऊपर से गुजर गया या पल्ले ही नहीं पड़ा, कख समझ नहीं आया। अगर ना आए तो मुझसे साथ साथ पूछ सकते हैं, टोक सकते हैं, काम के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अब हमारे पास हमने, मुझे बताएं अब मैंने आपको चीजें बोल दी, मैंने आपको अपना माइंड भी बता दिया, अब आप बताएं आप कौन सा पेज कहते हैं कि जी ये वाला पेज हमारा फ्रंट होना चाहिए। रोला तो पहले भी मैंने रिक्वायरमेंट्स की वजह से तो डाला ही नहीं। मैंने तो आपको कहा था कि हमेशा हर टॉपिक जो होता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट पेज ओके, इंडेक्स वाला, ये वाला। तो अच्छा ठीक है, इसमें स्लाइडर आपको होम पेज 2 वाला रखना है क्या? स्लाइडर रखना है या स्टैटिक एक ही जैसे मैं फर्स्ट नहीं आखूंगी, कहूंगी। ठीक है, तो साइमा आप बताएं आपका क्या माइंड है, आप कौन से वाला पेज करती हैं, 2 वाला करना है? जी, सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो होम पेज 1 जो है हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वाला, मतलब जो कि होम पेज 1 कंसिडर होता है, वो वाला टोटल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कर रहा है। हाँ उसमें शायद स्लाइडर की कमी है, इसमें स्लाइडर नहीं है ओनली, ठीक है, स्लाइडर की जगह पर एक स्टैटिक पिक्चर लगी हुई है। बट मैंने आपको कहा कि स्लाइडर मैं आपको लगाना बता दूंगा, जैसे ये 2 का स्लाइडर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको कहते हो कि इसमें रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो गलत बात है। मैं स्लाइडर ये वाला स्लाइडर उठा के इसके फर्स्ट पेज पे रख सकता हूँ, लगा सकता हूँ, और वो आपको लगाना बताऊंगा भी। अगर आप सिर्फ स्लाइडर की वजह से 2 को मतलब रेकमेंड कर रहे हो तो हम स्लाइडर उठा के इधर ले आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताएं, स्लाइडर भी आप समझ लो, यहाँ पर स्लाइडर भी आ गया। नेक्स्ट चीज बताएं, क्या आपको अब आप कौन सा पेज सेलेक्ट करोगे? साइमा फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? ओके हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था कि कौन सा फोल्डर खोलना है, ठीक है। हमेशा जैसे कि हमने उस दिन, यहाँ पर मैं अब आपका मैसेज नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है कोई ना कोई एक्सक्यूज ही होगा। यहाँ पर टेक्निकल वाला देख लेते हैं। नहीं नहीं टेक्निकल वाला नहीं, सॉरी, उस्मान के नाम से। अच्छा इसमें हमने कौन सा खोला था, मुझे जरा काइंडली आप बताइएगा। अब आपको याद होना चाहिए कि हमने इसमें खोला था राजेश डॉट डॉट कॉम वाला। इसका क्या मतलब है कि हमने मेन डोमेन को खोला था जो कि हमारे थीम की थी। लाइक मेन डोमेन ये वाली होती है, आप अगर वो अपना थीम का डेमो देखते हैं तो उसका यहाँ पर राजेश डॉट डॉट कॉम लिखा था, ठीक है। ऐसे ही आपका हमेशा जो भी आपका डोमेन नेम, अब समझ नहीं आई ये क्या लिखा है, मेन डोमेन की निशानी? अच्छा मेन डोमेन लिखना होगा अब। मेन डोमेन की निशानी क्या, मेन डोमेन ये डॉट कॉम पे खत्म हो जाती है आपकी मेन डोमेन, कोई भी हो। जैसे कि ये यूट्यूब है, अब इतनी बड़ी उसकी यूआरएल है तो ये डोमेन तो नहीं ना हुई। ये यहाँ पर डॉट कॉम होगी, या यहाँ पर आपके पास जी डॉट नेट होगी, ठीक है, या आपके पास होगी जी डॉट ओ आर जी, या आपके पास होगी ऐसे डॉट पी के, या आपके पास होगी डॉट जी ओ वी टी डॉट पी के, या डॉट कॉम, या लाइक समथिंग।
तो ये हमारी सिर्फ मेन डोमेन इतनी ही होती है। लाइक यहाँ पर जो .com थी, ठीक है, ये आपकी जस्ट मेन डोमेन है, उसके आगे तो उसकी URL ही होती है। सिस वाली मतलब? अच्छा, इस वाली में .com भी और .net है, कहाँ पर है जी, मुझे देखने दें। .com ही है, नेट तो कहीं नहीं है इसमें। या आप इसकी बात कर रहे हैं डेकोर्सो की, इसमें भी .net कहीं नहीं है, नहीं है कहीं पर भी .net। यहाँ पर HTS कैशे है, ठीक है, थीम फॉरेस्ट, ये थीम टेक माउंट .com है, और बाकी अदर फाइल्स आ रही हैं। अब आप काइंडली अपनी स्क्रीन खोल के ना उधर देखने लग जाइएगा, बाद में देखिएगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूँ कि आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है कोई भी थीम की। यहाँ से आपने उसके डेमो के आपने डेमो के लोगो पे क्लिक कर लेना है। जो भी डेमो पेज 1 खुला हो, 2 खुला हो, 3 खुला हो, नो प्रॉब्लम। आपने मेन पेज का जो ये इंटरलिंक होता है, मेन लोगो जो लोगो होता है वो मेन पेज के साथ इंटरलिंक होता है स्टार्ट डेमो में, ठीक है ना। डेमो में जो लोगो होता है वो मेन पेज के साथ कनेक्टेड होता है। तो मैंने लोगो पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एक URL आ गई। URL में वो बता रहा है कि जो मेन डोमेन है वो जो themetechmount.com के नाम से है, ठीक है। अब मुझे ये तो मैंने नेम दिया था जो प्रोजेक्ट नेम डेकोर्सो के नाम से फोल्डर, ठीक है। ओके, एक तो मैं ये मुझे साथ में आपके ओके भी पढ़ना पड़ता है। ओके, अच्छा जी, ये डेकोर्सो के नाम से मैंने प्रोजेक्ट नेम सेव किया था फोल्डर का। इसके अंदर अब ये हमारी फाइल्स हैं। अब इसके अंदर कौन सा हमारी फोल्डर मेन होगा, इसको ट्रैक करने के लिए ये देखिए जी, ये वाला डोमेन नेम का आपका फर्स्ट फोल्डर होगा हमेशा। खोल लेंगे, इसके बाद वो बता रहा है आगे जाके कि HTML और प्लेन वे के नाम से, HTML और ये प्लेन वे, ठीक है। इनको खोल लिया तो अब इसके अंदर index.html मतलब कि मेन पेज और अदर पेजेस इसी के अंदर पड़े हैं, लाइक दैट। ये वो जो पेज हमारे पास इस टाइम खुला हुआ ये उसके ये वाला पेज है, ठीक है ना, ये जो सिलेक्टेड है। और ये होम पेज 1 और 2 और एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसमें से हम लोगों ने कौन सा रखना है, कौन सा डेल करना है, कैसे डिसाइड करेंगे? क्योंकि अभी हमें ये भी चाहिए था होम पेज जो 3 वाला तो हम डेल कर देंगे शायद। 2 देख लेते हैं, नहीं 3 वाला कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस करके मुझे 3 वाला खोल लिया। इसमें मुझे ये वाला एरिया चाहिए, सर्विसेज मुझे ये वाली पसंद आई हैं। तो मैं अभी जो होम पेज के मुझे तीनों में से थोड़ा थोड़ा डाटा इकट्ठा करना है, तो मैं जो है ना इनको अभी पेजेस को अभी नहीं डेल करूंगा। एट दी एंड जब ये यहाँ से डाटा उठा लूंगा ना, तब मैं इनके बाकी जो अनदर पेजेस हैं जैसे होम पेज 2 और होम पेज 3, इन दोनों को मैं बाद में डेल कर दूंगा, बट मैं अभी नहीं करूंगा। तो अब इसके लिए मुझे अबाउट अस का एक ही पेज है, ठीक है। अगर अबाउट अस 2 होता, 3 होता, 4 होता तो मुझे चूज करने की या देखने की जरूरत थी, बट अभी नहीं है क्योंकि ये एक ही है। अब ब्लॉग, ब्लॉग डिटेल, ब्लॉग ग्रिड, ये 3 ऑप्शन है, मुझे चेक करने हैं कि ये 3 क्या है। यहाँ से पेजेस के अंदर देख लेते हैं, ब्लॉग है नहीं है, पोर्टफोलियो में भी नहीं है, ये ब्लॉग आ गया जी। ब्लॉग क्लासिक, ब्लॉग ग्रिड और ब्लॉग सिंगल ब्लॉग, तीनों को मैं न्यू टैब में खोल लेता हूँ, देखता हूँ क्या क्या डिफरेंस है तीनों में। अच्छा जी, एक में ये ब्लॉग पोस्ट पूरी लिखी हुई है, ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई है। एक है जिसमें मल्टीपल पोस्ट, वो डेट वाइज बता रहा है कि आप किसी पे भी क्लिक करके उस पोस्ट को ओपन कर सकते हो। और ये जो ब्लॉग है ये कुछ इस टाइप से, ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा, सिंपली मुझे अच्छा ये वाला नहीं लगा। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा ये देखिएगा, ये बेसिकली जो मेन ब्लॉग डॉट HTML के ये मेन ब्लॉग का पेज है। जैसे कि एक, कैसे आपको समझाऊं, एक मेन पेज होता है एक ब्लॉग का जहां पर सारी पोस्ट इकट्ठी शो हो रही होती हैं। तो वो कोई एक पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो वैसे पोस्ट पेज ओपन हो जाता है, जो कि वो ब्लॉग पोस्ट होती है उस पे के अंदर जो भी डिटेल लिखी होती है वो ऐसे ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला तो खैर अभी मैं बाद में देखता हूँ। तो ये रखना ही रखना है क्योंकि ऐसे हमें पोस्टें मल्टीपल लिखनी है। मेरे लिए अभी 2 पेज जरूरी हैं, एक ये वाला पेज, ठीक है, और एक जो अभी मैंने बंद किया वो। उसकी जगह पर ये वाला जो है ना ब्लॉग डॉट HTML में, ये वाली लेआउट मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज इसमें ये बहुत बड़ी बड़ी एक ब्लॉग पोस्ट में पूरी उन्होंने ये कवर फोटोज का लगाया, साथ में काफी डिटेल दी है, जबकि
यहाँ पर उन्होंने एक ही लाइन में 3 पोस्टें दे दी, मतलब ये कम एरिया में ज्यादा पोस्टें शो कर रहा है, ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रही है लुक, ना कि ये वाली लुक अट्रैक्टिव लगी है। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कहाँ से जाके, अपने फोल्डर से। कौन सा था जी, blog.html, ये फाइल थी, मैं इसको कर देता हूँ डेल। अब आ जाते हैं हम कार्ट चेकआउट। कार्ट चेकआउट क्या होता है, ये देखें यहाँ पर ऐड टू कार्ट और चेकआउट वाला ऑप्शन है, कोई चीज बाय सेल करनी है, क्योंकि ये HTML साइट है तो ऑब्वियसली हमें बाय सेल वाला ऑप्शन रखना ही नहीं है। कंपनी साइट है तो कंपनी साइट को ई-कॉमर्स साइट में कन्वर्ट नहीं करते, ना ही क्लाइंट आपको कभी फोर्स कर सकता है इस चीज के लिए कि भाई मुझे कंपनी प्लस ई-कॉमर्स चाहिए, नहीं, ई-कॉमर्स अलग होती, कंपनी अलग होती। कार्ट और चेकआउट, कार्ट वो होता है जिसपे आपने जो चीजें 4-5 ऐड टू कार्ट की हैं परचेज करने के लिए, ये वाला होता है कार्ट पेज, ठीक है। और चेकआउट पेज वो होता है जिसके अंदर आप अपनी मतलब ये फर्स्ट नेम, सेकंड, बिलिंग डिटेल्स और पेमेंट मेथड वगैरह या पेमेंट पिक करते हैं, जो भी, वो होता है चेकआउट पेज। हमें कार्ट और चेकआउट पेज इसमें नहीं चाहिए तो हम इसको भी कर देंगे यहाँ से डेल। अब देखिए कॉन्टेक्टस, जाहिर बात है एक ही है, वरना कॉन्टेक्टस 1 2 3 होता तो हम इसको चेक करते, अब नहीं है तो इसको जस्ट छोड़ देते हैं। एलिमेंट्स खोल के देखते हैं क्या है। एलिमेंट्स में वो देखें डिफरेंट टैब्स, कलर्स और ये आइकन्स, ये सारी चीजें बता रहे हैं कि अगर आपको कोई इनमें से चाहिए हो तो मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे कोई चाहिए फिल वक्त कोई चीज, मुझे कोई भी इसमें से रिक्वायर्ड चीज मुझे नहीं लगता कि मुझे इन फ्यूचर मेरे थीम में कहीं जरूरत पड़ेगी, तो मैं इसको अभी फिल वक्त के लिए डेल कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ से आके एलिमेंट्स को, ठीक है, मैंने डेल कर दिया। अब एरर, एरर के अंदर जो पेज आपका अवेलेबल ना हो, पीछे से डेल हो गया हो, तो ये एरर पेज जो शो होता है ना, तो वो ये वाले स्टाइल में शो होगा, तो ये वेल एंड गुड है, हम नहीं डिलीट करेंगे एरर पेज। इवेंट डिटेल्स देख लेते हैं। इवेंट डिटेल्स ये है जी, अच्छा, इवेंट डिटेल्स में भी उन्होंने ब्लॉग पोस्ट जो थी उसी को ही उन्होंने ऐड किया हुआ है। अगर ये ऐड टू कार्ट डेल कर दी तो कंपनी ओनर को कैसे कम्युनिकेट कर सकते। अच्छा, ऐड टू कार्ट और चेकआउट वाला पेज एक अलग चीज है, कॉन्टेक्ट अस वाला राब्ता करने के लिए होता है पेज, ठीक है। ऐड टू कार्ट और चेकआउट जो होता है वो चीज बाय सेल करने के लिए होता है। आप कौन सा बाय सेल कर रहे हो, आपने तो कंपनी की साइट डिजाइन की है, कंपनी लोग कॉल करते हैं, ठीक है, कंपनी वालों से कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये वाला इवेंट या ये वाली चीज या ये वाला प्लान करना है। हाँ जी, तो ये आपने नोट किया होगा, ये वही जो ब्लॉग ग्रिड ब्लॉग पोस्ट आ रहा था हमारे पास, सिंगल ब्लॉग, ये देखिएगा सिंगल ब्लॉग, ये सेम चीज ही है, ठीक है। और ये ही उन्होंने इवेंट डिटेल में भी सेम चीज दी हुई है, बस इसमें शायद नीचे कमेंट नहीं दिए हुए, बस कमेंट बॉक्स हटा दिया, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो इसको बाद में देखेंगे, जरूरत पड़ी इसकी तो रखेंगे, वरना इसे बाद में डल कर देंगे। FAQ पेज होता है, हाँ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये अगर हो तो ठीक है, क्लाइंट अगर बोले कि बनाना है तो रख लो, वरना नहीं, तो ये हम अपनी साइट बना रहे हैं तो हम इसे रखेंगे, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि हम रेलिवेंट क्वेश्चंस ऐड करें। अब ये देखें गैलरी आ गई, गैलरी में ये ऊपर सॉर्टिंग की हुई है उन्होंने, कॉर्पोरेट वाली कौन सी है, एंगेजमेंट वाली कौन सी, वेडिंग की कौन सी है, जैसे ये फिल्टराइज हो जाएंगी पिक्चर्स यहाँ पर, तो हम इसको भी रखेंगे। सर ब्लॉग्स और रिव्यूज आर सेम थिंग्स। जी मुझे नहीं, ब्लॉग्स और रिव्यूज, अब ब्लॉग्स नहीं होता, ब्लॉग होता है। ब्लॉग्स मतलब 6 अलग अलग वेबसाइट्स की ब्लॉग, ब्लॉग जो होते हैं, अब हमारी एक ही साइट है तो उसके अंदर जस्ट एक ही ब्लॉग होगा, और उसके अंदर ब्लॉग पोस्ट होंगी ज्यादा वाली, ठीक है। और रिव्यू अलग चीज होती है, ब्लॉग पोस्ट अलग चीज होती है। रिव्यू कहते हैं टेस्टिमोनियल, लाइक जी आपने हमारा, हमने आपका इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आपको हमारी सर्विस कैसी लगी, वो है जी रिव्यू। और गूगल को आपने बताना है कि भाई हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। व्हाट डज ब्लॉग मीन्स, आपको वही बताने लगा हूँ, सुन लें आप। कि एक चीज है, हमने गूगल को बताना होता है कि भाई हम इस चीज के बारे में ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये हमारा वर्क प्रोसेस, एक ही पेज के अंदर हमने सारा डाटा लिखना होता है, उसमें हमने अपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, कीवर्ड्स पुट करी जाने होते हैं, करी जाने होते हैं, एक पे पोस्ट लिखी, 2 लिखी, 3 लिखी, वक्तन फवक्तन हमें लिखते रहते हैं। महीने में एक आध पोस्ट लाजमी लिखनी होती है ताकि गूगल को पता रहे कि ये वेबसाइट बना के भूले नहीं है,
ये इसको अपडेट भी साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। वो ब्लॉग पोस्टें होती हैं, उसके अंदर आपने अपने काम के रिलेटेड लिखना है, ये नहीं कि आपकी वेबसाइट है जी इवेंट प्लानर की और आप उसमें लिख रहे हो कि पाकिस्तान ने इंडिया की वैक्सीनेशन की इमदाद कर दी, वो नहीं लिखना। आपने सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में ही, अब कैसे सर्विस देते हो, या आपने सर्विस में कोई चीज अपडेट की है वो कैसे की है, लाइक कोई चीज न्यू आपने ऐड की है वो आप उसमें मेंशन एक दफा कर दो। उससे आपने अपने मेन पेज में तो करनी है मेंशन। आपने गूगल फ्रेंडली भी उसको बनाने के लिए, गूगल में सर्च इंजन में विजिबल रखने के लिए आपने ब्लॉग पोस्टें लिखनी होती हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि ये एसईओ रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डज ब्लॉग मींस। इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं अटक जाता हूँ इंग्लिश में, आप उर्दू बोला करें, ठीक है। अच्छा, मजाक कर रहा था, आप बोल सकते हैं प्योर इंग्लिश भी, कोई मसला नहीं है। तो ब्लॉग पोस्ट गैलरी थी, हमने गैलरी भी रखनी है। हेडर क्लासिक क्या है हम देख लेते हैं जी। हेडर क्लासिक ये है, शायद ये फुल वाला हेडर जो था वो था जी हेडर क्लासिक। और उसके अलावा हेडर एलिजेंट चेक कर लेते हैं, ये देखें। मुझे एलिजेंट वाला नहीं रखना, मुझे क्लासिक चाहिए, तो मैं अभी इसको एलिजेंट शायद हाफ वाला है ना, हाँ ये वाला तो मुझे बिल्कुल एलिगेंट, एलिजेंट नहीं एलिगेंट, ये मैं डेल कर दूंगा क्योंकि मुझे वो नहीं चाहिए एलिगेंट जो है। तो आवर इवेंट, इवेंट में ये देखें जो आने वाले टाइम में आपने इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, उसका इवेंट डिटेल यहाँ पर आप मेंशन कर देते हैं, किस डेट को किस रोड पे है, कहाँ पर है, और आप क्या क्या उसमें सर्विसेज दे रहे हैं फॉर इंस्पायरेशन के, जो कि आपके पास विजिटर आए वो इंस्पायर्ड हो। अब ये देखिए पोर्टफोलियो 1 2 3 आ गया, पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं क्या है पोर्टफोलियो। ये देखें वही सेम एज इट इज गैलरी है आपकी, ठीक है। तो हमें पोर्टफोलियो वाले नहीं चाहिए होंगे क्योंकि हमारी नीड ऊपर गैलरी ने पूरी कर दी है। ये देख लें ये सेम चीज थी गैलरी में, ठीक है। तो हम पोर्टफोलियो रखेंगे ही नहीं कोई भी। तो हम ये देखें 4 और 5 है शायद, 3 2 5, हाँ ब्लॉग ये सॉरी पोर्टफोलियो, हम पोर्टफोलियो के सारी फाइल्स डेल कर देते हैं। प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट पार्टीज जैसे ये हॉलवन पार्टी, पता नहीं कितने सर, अच्छे अच्छे नाम है। जी जी। सर समटाइम ऐसे होता है कि अगर एक ही मतलब कि जैसे उन्होंने दो वहां पर बनाए हुए हैं ना पेजेस, एक गैलरी है एक हम्म। पोर्टफोलियो है, एक जैसी चीजें पड़ी हो, तो हम लोग एक साइड से चीज डिलीट कर दे तो ऑटोमेटिक दूसरी साइड से भी हो जाती है। यहाँ पर तो नहीं ऐसा नहीं, होगा? नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। मैं इसमें आपको बताता हूँ स्टैटिक का मकसद क्या होता है। स्टैटिक में आप अगर चाहो ना कि आपने प्लेन वे, एक आपका मेन पेज है जिसपे प्लेन वे का लोगो आता है। सेकंड आपका जी आप खोल लेते हो कोई भी अपनी एनी सर्विस पेज, ठीक है। सर्विस आप कहते हो कि लाइक जी कौन सी आपकी, फर्ज करो एक सर्विस है, हम यहाँ से देख लेते हैं सर्विसेज, लाइक के सर्विसेज किधर गया, यही है शायद, हाँ वेडिंग है। आप कहते हो जी जब वेडिंग वाला पेज खोले तो मेरे लोगों के साथ यहाँ पर वेडिंग लिखा है, मतलब आपको एक लोगो ही ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें आगे लाइन लगा के आपने वेडिंग लिखना है। तो आप वेडिंग वाले पेज पे वेडिंग वाला लोगो ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेट पार्टीज वाले पेज के अंदर प्राइवेट पार्टी वाला ऐड कर सकते हो। कॉर्पोरेट पार्टी के अंदर आप इस वाले पेज के अंदर आप इस वाले नेम के साथ इसका लोगो ऐड कर सकते हो अगर करना चाहो तो। उसके अंदर आप यहाँ से अगर फर्ज करो आप जी कहते हो कि प्राइवेट पार्टी के अंदर मुझे जस्ट यहाँ पर खाली शो करना है, कुछ भी नहीं साथ में शो करना, तो आप सारा डेल भी कर सकते हो आपके। जबकि बाकी जितने भी पेजेस हैं जिनमें आपने नहीं डेल किया होगा वहां पर नहीं वो डेल होंगे, वहां पर वो शो होंगे सारे, ठीक है। ये होता है स्टैटिक। लेकिन वर्डप्रेस में क्या होता है, हम एक मेन्यू एक ऐड करते हैं तो वो हर पेज पे शो होता है। बट स्टैटिक में ऐसा नहीं होता, स्टैटिक में अलग अलग हर पेज अलग अलग अपनी मतलब रखता है इतनी के पावर के वो एक चीज को कीप रख सकता है या एक चीज को डिलीट करके बाकी पूरी की पूरी साइट के साथ वो चल सकता है दूसरों में डेल किए बिना ही, ठीक है। आयशा, इज दैट क्लियर? जी। ओके। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं जी प्रोडक्ट डिटेल्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने के बाय सेल वाला तो काम हमने करना ही नहीं है, ठीक है। तो हम इसको प्रोडक्ट डिटेल को वैसे ही जड़ से उखाड़ देंगे, नहीं रखना हमें। अब ये देखिए सर्विसेज 1 और सर्विसेज 2 आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं सर्विसेज 1 एंड सर्विसेज 2 इसमें से हमने कौन सा रखना है। देखते हैं जी सर्विसेज डिटेल्स, ठीक है। सर्विस 1 और सर्विस 2, ओके, दोनों ही रखने पड़ने हैं बिकॉज
इसमें एक और भी होगा, अकेला सर्विसेज का कि नहीं है कहीं पर भी, नहीं है। अच्छा ठीक है, दोनों ही रखने पड़ेंगे। एक पे हमने अपनी सारी सर्विसेज शो करवानी है, ठीक है, और ये जो दूसरा है ना वो एक सर्विस की डिटेल शो कर रहा है, एक ही पेज है। लाइक उसने सिर्फ कॉर्पोरेट इवेंट का शो किया, ठीक है, बाकियों का उसने नहीं शो करना। लाइक आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो फर्स्ट वाला ही खुलेगा। लाइक ये मैं थर्ड वाले पे भी क्लिक करता हूँ, ये बाद में इंटरलिंक करना पड़ता है। लाइक इसी पेज की कॉपीज बना के उसको रीनेम करना पड़ता है इवेंट के नेम के साथ। हम लोग चलेंगे आगे साथ में, तो ये सारा आगे सीखेंगे। बट ये हमें रखना है। लाइक एक पेज है, अब आपने उसमें कह लें कि आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई है, 5 बंदों की आपने एप्लीकेशन फिलअप करनी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। एक ही एप्लीकेशन है, जॉब एप्लीकेशन समझ लें, आपने अपनी यूनिवर्सिटी के किसी सेमेस्टर की फीस की एप्लीकेशन समझ लें, कुछ भी समझ लें, ठीक है। अब एक ही एप्लीकेशन का टेम्पलेट है, वो 5 लोगों के लिए अलग अलग आपने फिल करना है। जाहिर बात है उसमें 5 के अलग अलग डाटा आएगा, 5 का अलग यहाँ पर नेम आएगा, 5 के अलग अलग बहन भाइयों के यहाँ पर आपको नाम लिखने पड़ेंगे। अगर आपका यहाँ पर भाई का नाम उस्मान आता है तो किसी और के भाई का नाम फराज आएगा, मतलब अलग अलग डिटेल्स ऐड करना पड़ेगी। बट क्या होता है, यहाँ पर आपकी पिक्चर और है, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो और हैं, अगले बंदे की पिक्चर्स और हैं, बट क्या होगा, फॉर्म एक ही होगा, स्टाइल एक ही रहेगा। तो ये चीज हम लोग एक ही में रखेंगे, ठीक है। ये एक पेज की ही हमें मतलब मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेंगी इन नेम्स के साथ। ये जो लाइटिंग डेकोर, पब्लिक इवेंट्स, इवेंट्स फॉर किड्स, पार्टीज, कॉन्सर्ट्स एंड वेडिंग प्लानिंग और कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह, ये सब के अलग अलग पेजेस बनाने पड़ने हैं। बट उन पेज के अंदर इसी का ही पूरे का सोर्स कोड, ये वाला पूरे पेज का एज इट इज सोर्स कोड लगा देना है और उसको री एडिट कर देना है, मतलब रीराइट कर देना अपनी रिक्वायर्ड टेक्स्ट के साथ या रिक्वायर्ड पैराग्राफ के साथ या रिक्वायर्ड ऑप्शंस के साथ, ठीक है। ये आपका मे बी क्यूरी क्लियर हो गई होगी। अभी चलते हैं शॉप। जैसे कि हमने बात की थी कि हमने चीज ऑनलाइन सेल वाली रखनी ही नहीं है, तो शॉप का हमारी साइट में क्या काम। सिंगल ब्लॉग आपने देख लिया था क्या है, सिंगल ब्लॉग जिसमें ब्लॉग पोस्ट होती है, तो इसको हम रखेंगे अभी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है जी यहाँ पर एंड पे टीम डिटेल्स। टीम डिटेल्स आ गई बट टीम मेंबर्स नहीं आए, सिर्फ टीम डिटेल्स ही आई है। मेन पेज पे देखते हैं कि टीम का कोई उन्होंने ऐड किया है पंगा के नहीं, कि टीम मेंबर्स भी शो किए हैं या नहीं किए। लाइक टीम मेंबर्स उन्होंने शायद नहीं शो किए। उन्होंने जस्ट किसी सीईओ के लिए पेज बना दो या कुछ भी एक बंदे के लिए या 2 बंदों के लिए बना के आप उसको फुटर में या कहीं पर भी इंटरलिंक करवा सकते हो कि भाई ये जिशान भाई ये काम करते हैं, ये आयशा मैडम तंग करने वाला काम करती हैं, साहिबा मैडम जो है वो इंटरनेट उनका वो तंग करता है तो वो इसलिए हमें तंग करती हैं। मतलब सबके अपने अपने नाम और उनकी जो स्टोरी होती है वो इसमें आप लिख सकते हैं इस वाले पेज के अंदर, ठीक है। क्लियर है। जी जी, जो भी हो बिल्कुल वो क्लियर, मतलब आप लोगों का क्लियर है ना। सर जी, सर बिस्ती वैसे बड़ी हाँ, होती है। एक्टिव ऐसे ही रहते हो आप लोग, थोड़ी थोड़ी होती रहनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। सर थोड़ी, सर मैं जाने दे, पंद्रह सिर्फ मिनट 40 मिनट लेट की क्लास में आपने यही किया है। मैं 15 मिनट लेट सी ना, तो मुझे बोल दिया सर आज आप 15 मिनट लेट हैं। सर जी हाँ सब कुछ बिल्कुल। पंचुअल होना चाहिए ना। जी हम जी, जैसे पंचुअल है। जी जी, बहुत ज्यादा। 18-18 मिनट क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं और पंक्चुअलिटी की बात करते हैं। अच्छा ठीक है जी, दूसरी का गिला है कि सर आपने नाजायज ही बेइज्जती की है।